हेलो डॉक्टर्स, माय नेम इज़ सचिन चिलन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीएलडी अड्डा। आज हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ वन लाइनर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है एनाटॉमी का सिलेबस, जो कि मोस्टली वीएलडी के इक्विवेलेंट जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे हम बात करें एलएसए की या फिर पंजाब में होने वाली वेटनरी इंस्पेक्टर की या फिर सेंटर में निकलने वाली वेटनरी असिस्टेंट की, जितनी भी पोस्टें होती हैं उनमें एनाटॉमी का सिलेबस यही आता है। आई होप ये आप सबके पास होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। स्टडी ऑफ विसरल ऑर्गन इज नोन एज स्प्लैंक्नोलॉजी। Study of heart and blood vessel is known as angiology. Study of blood is known as hematology and production of blood is known as hemopoiesis. hemopoiesis क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स होता है। ब्लड सेल्स कौन कौन सी होती है हमारी? ये तीन टाइप की होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। इनको हमारी ब्लड सेल्स बोला जाता है। अच्छा, इनकी प्रोडक्शन होती कहाँ पे है? ये प्रोडक्शन होती है, चाहे हम बात करें ह्यूमन बींग्स की या फिर बात करें हम चाहे एनिमल्स की, उनमें जो जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, लॉन्ग बोन्स जैसे कि हमारी हाथों और पैरों की बोन्स, जैसे कि ह्यूमरस और फीमर, ये दोनों बोन्स अंदर से खोखली होती हैं, होलो होती हैं। इन बोन्स के अंदर एक बोन मैरो नाम का सब्सटेंस पाया जाता है, जिसके अंदर की हीमोपोइसिस होती है। अगला पॉइंट हमारा, पावर ऑफ सेल इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा ये तो। सीरम इज़ प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर। सीरम क्या होता है? जब हम प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर को निकाल लेते हैं तो जो हमारे पास बाकी बचता है उसको हम सीरम बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन हॉर्स। हॉर्स में सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। जो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है हमारे ब्लड में। अगला पॉइंट है, लार्जेस्ट आरबीसीज आर फाउंड इन डॉग्स। जो सबसे बड़ी आरबीसीज होती हैं वो डॉग्स के अंदर पाई जाती हैं, जबकि जो सबसे छोटी आरबीसीज होती हैं वो हमें गोट्स के अंदर मिलती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफ़ी पीछे वाले एग्जाम्स में रिपीट हो रखा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, लिम्फोसाइट इज़ द स्मॉलेस्ट WBC। जो सबसे स्मॉलेस्ट WBC है वो लिम्फोसाइट है। WBC के काफ़ी सारे टाइप होते हैं, उनमें सबसे छोटी जो साइज़ में होती है वो लिम्फोसाइट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मिनिमम ब्लड क्लोटिंग टाइम इज़ 2.5 मिनट्स इन सीप। जो सबसे कम ब्लड क्लोटिंग टाइम होता है वो सीप्स में होता है, जो कि 2.5 मिनट का होता है। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ब्लड क्लोटिंग टाइम होता है वो 11.5 मिनट्स होता है, जो कि हमारा इसमें होता है, हॉर्स में होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, आर्टरीज आर थिक वॉल्ड, डीपली लोकेटेड एंड वाल्व्स आर एब्सेंट एक्सेप्ट इन अरोटा। जो आर्टरीज होती है हमारी वो थिक वॉल होती है उनकी कंपेरिजन टू वेन्स के, और ये डीपली लोकेटेड होती हैं और इनमें वाल्व्स एब्सेंट होते हैं, जबकि अरोटा ही इसका एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें वाल्व प्रेजेंट होता है, और वो वाल्व इसलिए होता है ताकि ब्लड का बैक फ्लो को वो रोक सके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड। आर्टरीज जो होती है हमारी वो प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। इनके दो एक्सेप्शन हैं, पल्मोनरी आर्टरी और रीनल आर्टरी। ये थोड़ा मिस प्रिंट है इसमें PDF में, इसमें एक्सेप्शन आएगा यहाँ पे। इसकी दो एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी और रीनल आर्टरी। नेक्स्ट पॉइंट है, सम इंपॉर्टेंट आर्टरीज दैट सप्लाइड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट आर्टरीज हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं हमारे कुछ मेन डिफरेंट ऑर्गन्स को डायरेक्ट ब्लड सप्लाई करती हैं। जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स को सप्लाई करती है, रीनल आर्टरी किडनी को सप्लाई करेगी, हिपैटिक आर्टरी लीवर को सप्लाई करेगी, कोरोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट को सप्लाई करेंगी, इलियक आर्टरी हमारी पेल्विक रीजन को सप्लाई करेगी, मिजेंट्री आर्टरीज जो होती हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सप्लाई करती हैं। इसमें हमारा इंटेस्टाइन भी आ गया, हमारा स्टमक भी आ गया। जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारा, उसको मेनली मिजेंट्री आर्टरी ब्लड सप्लाई करती हैं। नेक्स्ट है फीमोरल आर्टरी, जो कि लेग्स को सप्लाई करती हैं। कैरोटिड आर्टरी जो कि ब्रेन, नेक, हेड और फेशियल एरिया को हमारे ब्लड सप्लाई करती हैं। वर्टिब्रल आर्टरी जो होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, वेन्स कैरीज इम्प्योर ब्लड। वेन्स में हमेशा ही प्योर ब्लड होता है। इसके दो एक्सेप्शन हैं, पल्मोनरी वेन और रीनल वेन, सेम एज आर्टरीज। और जो ये ब्लड होता है हमारा वो डार्क रेड कलर का होता है वेन्स में, और हमारा आर्टरीज में जो ब्लड है वो हल्का ब्लूइश कलर का होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, PQRST आर द वेव ऑफ हार्ट। जो PQRST है वो हार्ट की वेव्स होती हैं, जिसमें P वेव इज़ द एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन। P वेव को एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है, जबकि QRS कॉम्प्लेक्स वेव जो होती है उसको वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन
या फिर वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखिए गाइस, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन या फिर वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन बोला जाता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेव को। कॉम्प्लेक्स, और जो टी वेव है उसको वेंट्रिकल रिलैक्सेशन या फिर वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन बोला जाता है। इसको याद रखने का आसान सा तरीका यही है कि टी वेव जो है वो रिलैक्सेशन, और रिलैक्सेशन से जैसे कि हम रिलेट कर सकते हैं कि रिपोलराइजेशन, तो टी वेव को रिपोलराइजेशन बोला जाता है और क्यूआरएस वेव को वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन बोला जाता है, और पी वेव को एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये रिपीट हुआ है। आई होप आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है स्प्लीन इज़ द ब्लड बैंक ऑफ द एनिमल बॉडी एंड इट कंटेन्स प्योर ब्लड। जो स्प्लीन होता है उसको एनिमल बॉडी का ब्लड बैंक बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें हमेशा ही प्योर ब्लड कंटेन होता है। एशिया का जो फर्स्ट डॉग ब्लड बैंक है वो लुवास हिसार में है। एशिया का सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा भी डॉग ब्लड बैंक हिसार में ही है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर। मायोजेनिक का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा ऑर्गन जो खुद से ही इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस को जनरेट कर सके। जैसा कि हम सभी को पता है, हार्ट को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस की नीड पड़ती रहती है। हार्ट को अच्छे से पंप करने के लिए इलेक्ट्रिक इम्पल्स की नीड होती है, और अगर मान लो हार्ट किसी वजह से काम करना बंद कर दे तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। वो इसीलिए दिया जाता है ताकि हार्ट दोबारा से इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करे और ब्लड को पंपिंग करना स्टार्ट कर दे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्मॉलेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट इज़ राइट एट्रियम। मिनिमम ब्लड प्रेशर होता है इसके अंदर, और लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। इसमें मैक्सिमम ब्लड प्रेशर होता है। मैक्सिमम ब्लड प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो लार्जेस्ट चैम्बर है। लार्जेस्ट चैम्बर होने की वजह से इसमें हार्ट ब्लड मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है एक टाइम पे, इसलिए इसमें ब्लड का प्रेशर भी ज़्यादा रहता है। और इसी प्रकार राइट एट्रियम में मिनिमम ब्लड होता है एक टाइम पे, इसलिए उसमें ब्लड प्रेशर मिनिमम है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स ओपन डाउनवर्ड। जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व हैं वो नीचे की तरफ खुलते हैं हार्ट में, जबकि जो सेमिल्यूनर वाल्व हैं वो ऊपर की तरफ खुलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हार्ट हैज़ 3 और 5 वाल्व्स, दैट इज एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। हार्ट जो है उसकी मेनली तो 3 वाल्व्स ही होती हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इसकी 5 वाल्व्स का भी जिक्र किया गया है। जो सबसे बाहर वाली वाल होती है उसको बोलते हैं एपिकार्डियम, जो बीच वाली वाल होती है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम, और जो अंदर वाली वाल होती है सबसे उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। जो मायोकार्डियम होती है वो सबसे थिकेस्ट वॉल होती है इन तीनों में से, या फिर बात करें हम इन 5 में से भी, जो कि मेजरली रोल प्ले करती है ब्लड को पंप करने में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ब्लड एट ए गिवन टाइम इज इन लीवर एंड मिनिमम वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज इन कॉर्निया। इसका मतलब है कि अगर हम एक पॉइंट पे बात करें तो एनिमल बॉडी में सबसे ज़्यादा जो ब्लड है वो किस ऑर्गन में होगा? तो वो होगा लीवर में, और सबसे कम ब्लड होगा वो कॉर्निया में होगा। कॉर्निया को हमारी बॉडी का या फिर एनिमल बॉडी का ब्लडलेस ऑर्गन भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा डिवीजन ऑफ हार्ट इज नोन एज सेप्टम या फिर सेप्टा। सेप्टा बोलते हैं या फिर सेप्टम बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिवाइस यूज्ड फॉर ब्लड प्रेशर मेजरिंग इज स्फिग्मोमैनोमीटर। ये सब आपको पता ही होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। जो कार्डियक साइकिल है, कार्डियक साइकिल का टाइम होता है आप सभी को पता होगा 0.8 सेकेंड, और ये 0.8 सेकेंड में जो एट्रियम सिस्टोल का जो टाइम होता है वो होता है 0.1 सेकेंड का। एट्रियम डायस्टोल का टाइम होता है 0.17 सेकेंड का, 0.7 सेकेंड का। वेंट्रिकल सिस्टोल का टाइम होता है 0.3 सेकेंड का, और वेंट्रिकल डायस्टोल का टाइम होता है 0.5 सेकेंड का। ये ऑल ओवर टोटल टाइम है 0.8 सेकेंड हार्ट के कार्डियक एक साइकिल पूरा करने में, 0.8 सेकेंड। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रेनिन एंजाइम और रेनिन हार्मोन के बारे में। रेनिन एंजाइम जो है वो सिक्रेट होता है हमारे स्टमक से, जबकि रेनिन हार्मोन जो है वो सिक्रेट होता है हमारी किडनी से। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जब काफ पैदा होता है तो उसके अंदर रूमन अच्छे से डेवलप नहीं होता प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। उसके अंदर एबोमेजम अच्छे से डेवलप हो चुका होता है, जो कि दूध को फाड़ने का काम करता है। जब बच्चा दूध पीता है, काफ दूध पीता है, तो उसके अंदर एबोमेजम में दूध डायरेक्टली जाता है। और एबोमेजम जैसे कि हमें पता है कि एक ग्लैंडुलर ऑर्गन है जहाँ पे ग्लैंडुलर डाइजेशन होता है।
वहाँ पे ये रेनिन हार्मोन दूध को फाड़ के बच्चे को न्यूट्रिशन देता है उसमें से। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पल्स रेट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स की पल्स रेट। बात करें अगर हम हॉर्स की, तो हॉर्स में पल्स रेट होती है 28 to 40 पर मिनट के हिसाब से। कैटल और बफलो में पल्स रेट होती है 48 to 84 पर मिनट। सीप, गोट, पिग और डॉग में इन सभी की एक रेंज होती है 72 to 120 पर मिनट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट इज द मैक्सिमम एनर्जी सोर्स इन एन एनिमल डाइट वेयर फैट इज द पर ग्राम मैक्सिमम एनर्जी सोर्स। यहाँ पे कहा गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी एक एनिमल की डाइट में सबसे ज़्यादा कंपोजिशन होती है। इस वजह से जो एनिमल को सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, जितनी सबसे ज़्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। लेकिन पर ग्राम के हिसाब से देखा जाए तो फैट एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो पर ग्राम के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी एनिमल को प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो ये 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अप्रोक्स कुछ 4.1 कैलोरी प्रोवाइड करता है, और जबकि 1 ग्राम फैट जो है वो 9.1 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। लेकिन फिर भी फैट की कंपोजिशन हमारी एनिमल की डाइट में कम रहती है, इसलिए इसको मैक्सिमम एनर्जी सोर्स नहीं कहा जाता। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मोनोसैकेराइड आर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपल फॉर्म होती है, उसको मोनोसैकेराइड बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फेरिंग्स इज द कॉमन पाथवे फॉर डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। फेरिंग्स जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का कॉमन पाथवे है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें बताया गया है कि लैरिंक्स इज द वॉइस बॉक्स ऑफ ऑल एनिमल्स। इन बर्ड्स सैरिंक्स इज प्रेजेंट एज अल्टरनेट ऑफ इट। जितने भी हमारे डोमेस्टिक एनिमल है उनमें वॉइस बॉक्स होता है, उसको लैरिंक्स बोलते हैं। लेकिन बर्ड्स में ये लैरिंक्स एब्सेंट होता है, बर्ड्स में इसकी जगह पे सैरिंक्स मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है लंग्स आर प्रीटी पिंक इन कलर। राइट लंग हैज़ 4 लोब्स। कैटल, बफलो, शिप और गोट की बात करें तो हम, जबकि जो लेफ्ट लंग होता है इनमें उसमें 2 लोब्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हॉर्स हैज़ 3 लोब्स इन राइट लंग। जो हॉर्स का जो राइट लंग है उसमें 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट लंग में 2 लोब्स ही होते हैं हॉर्स में। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज एल्वोलोई। एल्वोलोई जो है लंग्स की मेन फंक्शनल यूनिट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रेस्पिरेशन रेट इज मेजर्ड बाई स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर से रेस्पिरेशन रेट को मेजर किया जाता है। अगला पॉइंट है रेस्पिरेशन रेट ऑफ सम डोमेस्टिक एनिमल। कुछ इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक एनिमल्स का ये रेस्पिरेशन रेट है, इसको आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। हॉर्स और पिग में लगभग सेम रहता है 8 से 18 पर मिनट के हिसाब से। हॉर्स पे यहाँ पे मेल की बात की गई है, और मेयर जो है उसमें होती है 8 से 30 पर मिनट के हिसाब से रेस्पिरेशन चलता है। सीप और गोट में लगभग सेम ही होता है 12 to 20 पर मिनट। कैटल और बफ में भी सेम होता है 18 से 30 पर मिनट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हाइपोथैलेमस बैलेंसेस द टेम्परेचर इन द एनिमल बॉडी एंड इज द सेंटर ऑफ हंगर एंड थर्स्ट। जो हाइपोथैलेमस हमारी ग्लैंड है वो बैलेंस करती है एनिमल के अंदर टेम्परेचर को। यही है जो एडीएच हार्मोन को सिक्रेट करती है। एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और ये हमारे टेम्परेचर को भी बैलेंस करती है, और ये सेंटर होता है हंगर एंड थर्स्ट की सेंसेशन का। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इन डिफरेंट एनिमल। ये कुछ लाइफ स्पैन है आरबीसीज का। पोल्ट्री जो होती है उसमें 20 to 30 होता है, ये मिनिमम होता है। जो काफ या फिर लैम्ब होता है उसमें 80 से 100 दिन का लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का। डॉग्स में ये 120 रहता है। कैटल, बफलो, शिप और गोट में लगभग ये 125 से 150 के अराउंड रहता है। जबकि जो सबसे ज़्यादा है वो हॉर्स में होता है, ये 140 से 150 दिन के आसपास। ये देखिए हॉर्स में 140 से 150 दिन के आसपास ये लाइफ स्पैन रहता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज नोन एज मेट हीमोग्लोबिन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, रेस्पिरेशन सेंटर इन ऑल एनिमल्स इज मेडुला ओब्लोगांटा। जो रेस्पिरेशन सेंटर को रेगुलेट करता है वो मेडुला ओब्लोगांटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है टोटल एयर सैक इन बर्ड इज 11 इन नंबर। बर्ड्स में टोटल एयर सैक 11 होते हैं। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स इज नोन एज एस्थीसियोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है
बिगेस्ट सीजामोइड बोन इज इन एनिमल्स, पटेला। नेक्स्ट पॉइंट है, ये कुछ विसरल बोन्स हैं, ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट होती हैं। ओस ऑप्टिकस जो है वो पोल्ट्री की आई में मिलती है। ओस फ्रेनिक डायफ्राम ऑफ कैमल में मिलेगी। ओस रोस्ट्रेल पिग के स्नाउट में मिलेगी। ओस कॉर्डिस जो है वो कैटल की हार्ट में मिलती है। ओस पेनिस जो है इसको बैक्यूलम भी बोला जाता है। ये डॉग्स में मिलती है, कुछ प्राइमेट्स में मिलती है और रोडेंट्स में भी पाई जाती है, और कार्निवोरस एनिमल्स जो होते हैं हमारे उनमें भी कईयों में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, टिबिया टार्सस इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बर्ड। बर्ड के अंदर सबसे लंबी बोन टिबिया टार्सस होती है, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हीमोपोइसिस इन एम्ब्रियो। हीमोपोइसिस जिसका हम जिक्र शुरू में कर चुके हैं, इन एम्ब्रियो टेक्स प्लेस इन योग सैक। जो एम्ब्रियो होता है उनमें लॉन्ग बोन्स नहीं होती, वो फॉर्मेशन हो रही होती है उनकी, लेकिन तब तक ब्लड बनना ज़रूरी है, तो इसलिए वो ब्लड वहाँ पे योग सैक में बनता है, या फिर ब्लड सेल्स जो होती हैं वो योग सैक में बनती हैं तब। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लाज्मा इज येलो इन कलर ड्यू टू बिलिरुबिन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो साइज एंड शेप ऑफ ब्लड सेल्स, ये कुछ ब्लड सेल्स का साइज और शेप बताया गया है। जो प्लेटलेट्स होती हैं वो सबसे छोटी साइज़ की होती है, 1 to 3 माइक्रोन, और इनका डिस्क शेप होता है। आरबीसी जो होती हैं वो 4 to 7 माइक्रोन साइज़ की होती हैं, और ये बाइकॉनकेव या फिर डिस्क शेप की होती हैं। जो डब्ल्यूबीसी है वो सबसे लार्जेस्ट होती हैं साइज़ में, इन तीनों में ब्लड सेल्स में। इनका साइज़ होता है 8 to 20 माइक्रोन, और ये इरेगुलर होती हैं शेप में। ऊपर पॉइंट आया था कि सबसे छोटी जो डब्ल्यूबीसी है वो है लिम्फोसाइट, आपको याद ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पीएच ऑफ ब्लड जो है वो 7.35 से 7.45 के बीच में लाई करता है सारे डोमेस्टिक एनिमल का। नेक्स्ट पॉइंट है, डिक्रीज इन पीएच ऑफ ब्लड इज नोन एज एसिडोसिस, वाहिल इंक्रीज ऑफ पीएच इन ब्लड इज नोन एज एल्कलोसिस। जब पीएच ऑफ ब्लड डिक्रीज होता है तो उसको एसिडोसिस, और जब पीएच इंक्रीज होता है तो उसको एल्कलोसिस बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड जो होती है वो सबसे ज़्यादा हॉर्स में पाई जाती है, और सबसे कम की अगर हम बात करें तो वो गोट में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूक्लियस जो है वो अब्सेंट होता है आरबीसी और प्लेटलेट्स में, जबकि प्रेजेंट होता है डब्ल्यूबीसी में। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखिए गाइस, ये वो आ गया पॉइंट। मैक्सिमम ब्लड क्लॉटिंग टाइम जो है वो हॉर्स में होता है 11.5 मिनट्स का। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे इन 1628। नेक्स्ट पॉइंट है, क्यूआरएस जो वेव है उसको कॉम्प्लेक्स वेव के नाम से भी जाना जाता है, और वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और जो पी वेव होती है उसमें एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, एट्रियम्स पी वेव में, ठीक है। और जो टी वेव थी उसमें वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो लब इज द क्लोजिंग साउंड ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स विच प्रोड्यूसेस मेजर साउंड S1 एंड S2। जो लब होती है वो क्लोजिंग साउंड होती है बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व की, जो कि मेजर साउंड होते हैं जो हमारे S1 एंड S2 उनको प्रोड्यूस करती है लब। जबकि जो डब है वो क्लोजिंग साउंड होती है सेमिल्यूनर वाल्व की, और ये प्रोड्यूस करती है माइनर साउंड्स हमारी S3 एंड S4। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, पेपिलरी मसल्स जो होती हैं वो हार्ट के बालोज को प्रोलैप्स करने से बचाती हैं, पेपिलरी मसल्स। नेक्स्ट पॉइंट है, यूनिवर्सल ब्लड डोनर इज O नेगेटिव एंड यूनिवर्सल रिसेप्टर इज AB पॉजिटिव, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जाइगोमेटिक सलाइवरी ग्लैंड इज द ओनली ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन डॉग्स, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ऑक्जेंटिक सेल्स प्रोड्यूस HCl इन आवर स्टोमक। नेक्स्ट पॉइंट है, टाइप्स ऑफ स्टमक इन एनिमल्स, ये कुछ टाइप बताए गए हैं। मोनोगैस्ट्रिक जिसमें एक चैम्बर होता है, जैसे कि हॉर्स, म्यूल, डंकी या फिर ह्यूमन। एक होता है पॉलीगैस्ट्रिक जिसमें 2 या 3 या फिर 4 चैम्बर होते हैं स्टमक में, उसको पॉलीगैस्ट्रिक बोलते हैं।
2 चैम्बर किस किस में होते हैं? पोल्ट्री में होते हैं और फिश में भी होते हैं। पोल्ट्री में कौन कौन से होते हैं? गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलर। 3 चैम्बर्स कौन कौन से होते हैं? कैमल में होते हैं। इसको स्यूडो रूमिनेंट भी बोला जाता है, जैसा कि आपको पता ही होगा। इसमें 3 चैम्बर होते हैं, रूमन, रेटिकुलम और एबोमेजम। 4 चैम्बर जो होते हैं वो हमारे मोस्टली डोमेस्टिक एनिमल ही होते हैं, कैटल, बफलो, सीप और गोट। इसमें रूमन होता है, रेटिकुलम होता है, ओमेजम होता है और एबोमेजम होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कैमल में कौन सा स्टमक का पार्ट एब्सेंट होता है, तो ओमेजम इसमें एब्सेंट होता है कैमल में। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टडी ऑफ स्टमक इज नोन एज गैस्ट्रोलॉजी। स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज ओडेंटोलॉजी। जो हार्डेस्ट पार्ट होता है एनिमल बॉडी का उसको बोलते हैं इनेमल। इनेमल की कंपोजिशन क्या होती है? कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम और फास्फेट, C2PO4। अच्छा, डेंटल फॉर्मूला है अब कुछ डिफरेंट एनिमल्स का। इसका अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलते हैं, ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा। अगला है, एकिनी इज द स्पेशलाइज्ड पार्ट वेयर सलाइवा फॉर्म्ड इन ए सलाइवरी ग्लैंड। एकिनी जो है वो सलाइवरी ग्लैंड का एक पार्ट होता है जहाँ पे सलाइवा की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। सबलिंगुअल सबसे छोटी सलाइवरी ग्लैंड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, रूमन जो है उसको पाउंच के नाम से भी जाना जाता है और इसका लार्जेस्ट चैम्बर होता है किसी भी रूमिनेंट का। इसका pH जो है 6.5 से 6.8 के बीच में लाई करता है और इसका टेम्परेचर जो है वो 39 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है वो 3 साइकिल्स इन 2 मिनट की होती है इसकी। इसमें मोस्टली फर्मेंटेशन इसमें होती है, किसी भी रूमिनेंट की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द फर्मेंटेशन यहाँ पे पूरी हो जाती है। रूमन के बाद आता है रेटिकुलम। ये सबसे छोटा पार्ट होता है, सबसे छोटा चैम्बर है। इसका हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर होता है। रीगर्जिटेशन जो प्रोसेस होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है। थर्ड हमारा पार्ट होता है ओमेजम। ये सबसे बड़ा दूसरा चैम्बर है, दूसरा सबसे बड़ा चैम्बर है रूमिनेंट्स का। इसकी शेप ग्लोब टाइप होती है। मोस्ट ऑफ द वाटर जो है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। चौथा पार्ट है एबोमेजम। ये सबसे बड़ा चैम्बर होता है काफ में, जो कि फंक्शनल होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जब काफ पैदा होता है तो उसमें रूमन और रेटिकुलम या फिर ओमेजम इतना अच्छे से डेवलप नहीं हुए होते, तब सिर्फ एबोमेजम वर्किंग कंडीशन में होता है। इसमें ग्लैंडुलर डाइजेशन होता है और इसको ट्रू स्टमक के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रू स्टमक वाला। अब आगे कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं हम। जब फूड में सलाइवा मिक्स हो जाती है तो उसको बोला जाता है बोलस। जब फूड में गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो जाता है तो उसको बोलते हैं चाइम। और जब फूड में इंटेस्टाइनल जूस जो है वो मिक्सअप हो जाए तो उसको चाइल बोला जाता है, CHYLE, चाइल। ये मिसप्रिंट हो रखा है यहाँ पे थोड़ा सा। हमारा अगला पॉइंट है, लीवर इज़ द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो लीवर है वो लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है और जो पीनियल है वो सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड है। और पीनियल को हम सबसे छोटा ऑर्गन भी मान सकते हैं। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा एनिमल बॉडी का ऑर्गन कौन सा है तो पीनियल ग्लैंड सबसे छोटी ऑर्गन है एनिमल बॉडी की। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो बाइल जूस जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है लीवर से और स्टोर होता है ये गल ब्लैडर में जाके। नेक्स्ट पॉइंट है, गॉल ब्लैडर जो है वो हॉर्स में एब्सेंट होता है। उसके आगे सम विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं ये। तो विटामिन ए को बोला जाता है रेटिनॉल और ये कोज करता है जीरोप्थेल्मिया। विटामिन B1 को बोला जाता है थायमीन और ये कोज करता है स्टारगेजिंग सिंड्रोम या फिर पॉलीइंसेफलोमैलेशिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। विटामिन B2 जो है उसको राइबोफ्लेविन बोला जाता है और ये कोज करता है कर्ल्ड टो पैरालिसिस। चिक्स में होता है ये मोस्टली। जो विटामिन B3 है उसको नियासिन बोलते हैं और ये पेलेग्रा कोज करता है पिग्स में। विटामिन B5 है वो पेंटाथोनिक एसिड बोलते हैं, ये पिग्स में गूज स्टेपिंग को कोज करता है। विटामिन B6 भी पिग्स में गूज स्टॉपिंग का एक कारण बनता है। विटामिन B6 को बोला जाता है पायरिडोक्सिन। विटामिन B7 को बोलते हैं बायोटिन। विटामिन B9 को फोलिक एसिड बोला जाता है और विटामिन B10 को साइनोकोबालामिन बोला जाता है। विटामिन जो D होता है
उसको कोल्सी कैल्सीफेरोल बोलते हैं। और ये जो है इसकी वजह से ओस्टियोमेलेशिया होता है अगर इसकी कमी हो जाए एनिमल बॉडी में तो। नेक्स्ट हमारा विटामिन ई, इसको टोकोफिरोल बोलते हैं और ये क्रेजी चिक डिजीज़ को कोज करता है अगर इसकी कमी हो जाए तो, या फिर इंसेफ्लोमेलेशिया भी इसका एक कारण होता है। नेक्स्ट हमारा विटामिन के, ये ब्लीडिंग डिजीज़ को कोज करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बढ़ें तो विटामिन ए, डी, ई और के जो हैं वो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, जबकि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है और विटामिन सी होता है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं हमारे। अब करते हैं सम मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ को। कॉपर की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है? एंजूटिक नियोनेटल अटैक्सिया। जिंक की कमी से पैराकिटोसिस होती है पिग्स में और हाइपरकिटोसिस होती है कैटल में। सेलेनियम जो मिनरल होता है उसकी कमी से डेगनाला डिजीज़ होती है। आयरन की कमी से होता है पिगलेट एनीमिया। कैल्शियम की कमी से होते हैं मिल्क फीवर, पार्चुरेंट पेरेसिस या फिर क्लैम्पसिया इन सी डॉग। नेक्स्ट पॉइंट है फास्फोरस। फास्फोरस की कमी से होता है पिक्का इन कैमल या फिर पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन्यूरिया। मैग्नीशियम की कमी से होता है लैक्टेशन, ग्रास या फिर विंटर टिटनी। अच्छा, एक मेन पॉइंट है, जो जितने भी टिटनी या फिर स्टैगर्स होते हैं वो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से होते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। अगर मेयर के केस में टिटनी हो तो उसको बोला जाता है कैल्शियम डेफिशिएंसी। मेयर के केस में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से टिटनी नहीं होती, उसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी से टिटनी होती है। बाकी जितने भी एनिमल्स हैं उनमें अगर स्टैगर या फिर टिटनी हो किसी भी टाइप की, लैक्टेशन या फिर ग्रास या फिर विंटर टिटनी, तो वो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पेनक्रियाज जो है वो लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड है। हमने लीवर पढ़ा था, वो एक्सोक्राइन लार्जेस्ट ग्लैंड थी और जो पेनक्रियाज है वो लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड है। अब आगे हैं कुछ पीएच वैल्यूज़। रोमन की पीएच वैल्यू 6.5 टू 6.8 के बीच में लाई करते हैं, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है। गैस्ट्रिक जूस जो है उसकी पीएच वैल्यू होती है 1.4 से 2.2। एबोमेजम की होती है 2। सलाइवा की होती है 6 टू 8। जो सलाइवा है उसकी पीएच वैल्यू एनिमल टू एनिमल वेरी करती है। कार्निवोर्स में ये कुछ अलग होती है, हर्बीवोर्स में अलग होती है और ओमनीवोर्स जो एनिमल्स होते हैं उनमें ये पीएच वैल्यू कुछ अलग होती है। पेनक्रियाटिक जूस जो है उसकी 7.2 से 8.3 के बीच में लाई करती है। बाइल जूस की पीएच वैल्यू 7.7 होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं और ये सिक्रेट करती हैं सिर्फ हार्मोन को, जबकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो डक्टेड ग्लैंड होती हैं और ये एंजाइम्स को सिक्रेट करती हैं। आगे बात करें पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है एनिमल बॉडी की। डिफरेंट कलर जो होता है आईज का उसको हेट्रोक्रोमिया कंडीशन बोलते हैं। जो सिलेरी मसल्स होती हैं आई में वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पोर्टल वेन। पोर्टल वेन की अगर हम बात करें तो पोर्टल वेन हमारी वो वेन है जो ब्लड को रिसीव करती है, कहाँ से? फ्रॉम द कैपिलरीज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये ब्लड कैसा होता है? ये लोडेड होता है डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट से। ये इस ब्लड को लेके जाती है और इसको लीवर में ले जाके वहीं पे ये वेन ख़त्म हो जाती है और लीवर में फिर इस ब्लड की फर्दर प्रोसेसिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है टेस्टिकल्स जो होते हैं उनके अंदर मिलते हैं हमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अगर हम उनकी डाइसेक्ट करें तो। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती हैं इंटरसीशियल सेल्स जो कि टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको और ऐसी VLD के रिगार्डिंग और वीडियो चाहिए या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कुछ और वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आपको ऐसी वीडियोज़ और भी काफ़ी सारी मिलेंगी। थैंक यू।